दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि गांव में आप लाख रुपया प्रति महीना नहीं कमा सकते हैं कोई भी व्यापार, बिजनेस, उद्योग, कारोबार करके। आज आप सभी को मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसे व्यवसाय, बिजनेस, कारोबार के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप 10,000 महीना से लेके 5 लाख रुपया प्रति महीना भी कमा सकते हैं। छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पर आप जा सकते हैं। बहुत से लोग कमा भी रहे हैं, बहुत बड़े व्यापारी आपको गांव में मिल जाएंगे। वो कौन सा बिजनेस है, स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बताऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा है, गांव छोड़ के चले जाओ। गांव अब वीरान होते जा रहे हैं, हर कोई शहर की तरफ भाग रहा है। 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको गांव पसंद नहीं आ रहा है। बाहर चले जा रहे हैं अपने गांव से, मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि से, और वो शहर में जाकर क्या कर रहे हैं, लेबराना कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। 15-20 हज़ार कहीं पे कमाते भी हैं तो बॉस का, मालिक का ताना सुनना पड़ता है। काम की पाबंदी रहता है, समय की पाबंदी रहता है। पर्व हो, त्यौहार हो, कभी भी आप अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी के उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। किसी के दुख के घड़ी में आप सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट अगर आप नौकरी करते हैं तो हमसे बेहतर जानते होंगे कि वहाँ छुट्टी तो नामो निशान ही नहीं होता है। मान के चलिए वहाँ छुट्टी है ही नहीं। कुछ छुट्टी आपने इमरजेंसी में ले ली, उसके बाद अगर आप लेने की चेष्टा करते हैं तो आपका नौकरी भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए बहुत सारा कष्टों भरा जीवन लोग शहरों में बिताते हैं। मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, भले ही वो कुछ पैसा कमाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसे जीवन गुजारने से बेहतर है कि आप अपने गांव में अच्छे कारोबार, बिजनेस करिए। निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। देखिए, एक कहावत आप सभी ने अवश्य सुना होगा कि शरबत जितना आप उसमें चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। उसी प्रकार से बिजनेस, व्यापार, कारोबार है, जितना आप पैसा निवेश करेंगे उतना इनकम होता जाएगा। देखिए, मैं कौन से बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गांव में रोजगार की या संसाधन की कोई भी कमी नहीं है। जो मैं बिजनेस बतलाने वाला हूं वो मैं बतलाने वाला हूं अनाज के बिजनेस के बारे में। यह क्या है, कैसे आपको करना है, कैसे आप छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी बन सकते हैं, कैसे आप 10,000 रुपया महीना भी कमा सकते हैं और कैसे आप 5 लाख रुपया प्रति महीना भी कमा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। इस वीडियो में अंत तक आप लोग अवश्य बने रहिएगा। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अनाज होता है ये फसल से होता है। फसल कहाँ होता है? गाँव में होता है। ठीक है, किसान उगाता है। ठीक है, खेतों में कृषि कार्य होता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल होती है, अलग अनाज होता है। ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, अन्य बहुत सारी फसलें हैं जो अलग अलग मौसम में होता है। ठीक है, तो आप इसका बिजनेस करना है। फसल किसान ने उगाया, आपको किसान से खरीदना है फसल। फसल का मतलब होता है कि अनाज, जब वो फसल कट कर पूरा तैयार होकर के किसान के घर आ जाता है या खेत से ही लोग डायरेक्ट व्यापारी खरीद लेते हैं, यानी कि आपको अनाज खरीदना। अब क्या करना है, ये किसान हो गया। आपको यहाँ पे देखेंगे एक छोटा व्यापारी होता है। ठीक है, ये छोटा व्यापारी होता है। अब ये क्या करता है, ये जो छोटे किसान होते हैं, किसान, डायरेक्ट किसान ही मैं कह रहा हूँ, किसान से छोटे व्यापारी खरीदते होंगे। आप भी गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि जब आपका फसल होता है, कोई गांव वाला ही या बाहर वाला कोई छोटा व्यापारी आता है तो आप उसे अपना अनाज बेच देते हैं, यानी कि अपना जो फसल होता है वो बेच देते हैं। चाहे गेहूँ हो या धान हो या ज्वारा हो, बाजरा हो, जौ हो, अन्य बहुत सारी फसलें हैं, आप उसे बेच देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसको ले जा करके बड़े शहरों में बड़े व्यापारी को बेच देता है, या मान के चलिए जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं या जिसे मंडी कहा जा सकता है। ठीक है, ये अस्थाई होते हैं, यानी कि जिस जिले में भी आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब आप पता करेंगे तो आपके जिले में एक मंडी होती है। ठीक है, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, हर चीज़ की अलग अलग मंडी होता है, कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब उस अनाज के मंडी में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, उसे पूरा उस समूह को मंडी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बड़े व्यापारी होते हैं
वो पूरा ट्रक का ट्रक माल मंगाते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे किसान होते हैं ये बेचते हैं छोटे व्यापारी को, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये जो किसान है ये अकेले तो होगा नहीं, बहुत सारे किसान होते हैं, बहुत सारा गांव होता है, तो ये इकट्ठा करते करते मान के चलिए बड़े छोटे व्यापारी के पास इतना अनाज आ जाएगा, ठीक है, ये हर जगह से। अब ये क्या करेगा कि एक ट्रक, ये ट्रक में भर करके माल लेकर आएगा शहर में, मंडी में, और बड़े व्यापारी को, जिसे मान के चले बड़े होलसेलर जो होते हैं उनको ये बड़े व्यापारी को बेच देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हो गया कि आपका माल यहाँ से यहाँ चला गया। अब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि फायदा क्या होता है कि किसान से कोई चीज़ 15 रुपया प्रति केजी मान के चलिए खरीदा जा रहा है, ठीक है, 15 रुपया किलो, 1 किलो मान के चलिए, ठीक है। और यही जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि बड़े व्यापारी को 20 या 25 रुपया में बेच देते हैं, यानी कि मान के चलिए कि 20 ही लेके चलिए, ठीक है, ये 20 रुपया बेच देते हैं बड़े व्यापारी को, यानी कि प्रति केजी 5 रुपया ये मुनाफा कमाते हैं छोटे व्यापारी, ठीक है। तो सोचिए कि मान लीजिए पूरे क्षेत्र से, पूरे गांव से, बहुत जगह से इकट्ठा करते हैं, कई कुंटल, कई टन हो जाता है इनका माल, तो 5 से आप गुणा करेंगे यानी 2 रुपया, 3 रुपया, जो भी एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो इनका हजारों लाखों में इनकम पहुंच जाता है, ठीक है। ये मान के चलिए 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, यानी सप्ताह में टारगेट होता है कि प्रत्येक संडे को या शनिवार को ये माल लादकर बड़ी मंडी में लेकर बड़े होलसेलर के पास जाते हैं। अब ये जो बड़ा व्यापारी होता है, ठीक है, तो ये केवल एक छोटे व्यापारी से तो खरीदेगा नहीं, ऐसे कई छोटे व्यापारी इस बड़े व्यापारी को मंडी में लाकर अनाज बेचते हैं, ठीक है। तो इसका जो इनकम हो जाएगा वो लाखों तक का पहुंच जाता है, इसके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये बड़ा व्यापारी कैसे कमाता है, ये क्या काम करता है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि जो मंडी होता है उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, लाइसेंस बनता है, तब आप मंडी में बड़े व्यापारी बन सकते हैं, आप उसमें अपना एक अस्थायी दुकान खोलकर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अलग अलग भी व्यापारी होते हैं कि कोई व्यापारी केवल गेहूं खरीदता है, केवल कोई चावल ही खरीदता है, कोई अन्य बाजरा ही खरीदता है, यानी अलग अलग कैटेगरी होता है। लेकिन कुछ व्यापारी होते हैं जो सारा हर अनाज खरीदते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए प्रत्येक अनाज को ये व्यापारी खरीद रहा है। अब ये बड़े व्यापारी क्या करते हैं कि अपने यहाँ माल इकट्ठा कर लिए, ठीक है, ये तो गांव से आ गया, अब शहरों में सप्लाई करना है। मान के चलिए तो किसान है, यहाँ तो कोई आएगा नहीं शहर से कि हमें दे दो 1 किलो गेहूँ, दे दो 1 किलो चावल दे दो। तो ये बड़े व्यापारी जो होते हैं, फिर यहाँ एक छोटा व्यापारी काम करता है शहरी क्षेत्र में, यहाँ पे एक छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, छोटे व्यापारी। अब ये बड़े व्यापारी से फिर ये माल खरीदते हैं और ये बड़े बड़े जो रिटेलर फुटकर विक्रेता होते हैं उनको बेचते हैं, और फुटकर विक्रेता जो होता है वो ग्राहक को बेचता है, ठीक है, ग्राहक को बेचता है। यानी कि जो माल 15 रुपया चला, 20 रुपया, फिर ये मान लीजिए 25 में बेचा छोटे व्यापारी को, छोटा व्यापारी बेचा फुटकर में 30 रुपया, और ये फुटकर ग्राहक को बेचा 35 रुपया। यानी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि ऐसे साइकिल चलता है और हर कोई अपना इसमें मुनाफा जोड़ते जाता है, ठीक है। 15 रुपया किसान से लिया गया और ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते ये 35 रुपया हो गया, ठीक है। एक उदाहरण बता रहा हूँ। प्रति किलो 2 रुपया भी लोग कमाते हैं, प्रति किलो लोग 20 रुपया भी कमाते हैं, तो अलग अलग रेट रहता है। लेकिन इसको कई कुंटल में, कई टन में जोड़ेंगे तो जो 1 रुपये का भी मुनाफा रहता है वो 10,000 एक दिन का चला जाता है। तो महीने का आप जोड़ेंगे तो लाख में इनकम चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी बनने का। तो दोस्तों निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आप अपने गांव जाइए, ठीक है, अब बिजनेस समझ लीजिए कैसे आपको शुरू करना है। आप अपने गांव जाइए, 2-4 लोगों की एक टीम बनाइए, ठीक है। किसान के पास कोई टीम की आवश्यकता नहीं होती है। जो छोटे व्यापारी होते हैं इनके पास एक मालवाहक, माल ढोने के लिए एक वाहन होता है, या वो ट्रैक्टर किराए पे कर लेते हैं, लाद करके बड़े शहर में बड़े व्यापारी को ले जाकर बेच देते हैं। यानी किराया ही दे दीजिए, 2,000-3,000 जो भी किराया ले, दूरी के हिसाब से, वजन के हिसाब से, ठीक है। या फिर जब आप ज़्यादा इनकम कमाने लगे तो खुद का एक ट्रैक्टर भी रख लीजिए। इसके बाद 3-4 लोगों को रोजगार आप दीजिए, टीम बनाइए, माल ढोने वाला, वजन करने वाला, ठीक है। इसके बाद सारा माल ढोकर आप अपने घर के आसपास कहीं पे इकट्ठा करिए, घर पे इकट्ठा करिए, ठीक है, सभी लोगों से। फिर ये माल ट्रैक्टर पे लदवाइए, जो आपके पास टीम है,
फिर आप उनको सभी को लेकर बड़े व्यापारी के पास जाइए, वहाँ पे माल बेचिए, ये आपको पैसा देगा या 1-2 दिन के बाद भी देगा। ठीक है, बहुत से लोग नगद आपको दे देते हैं, चेक के माध्यम से, कैश के माध्यम से, जो भी वो पेमेंट हो जाता है। फिर ये छोटा व्यापारी आकर के सभी किसानों को जिस रेट पर जितना अनाज लिया रहता है उस हिसाब से सबको बांट देता है और अपना फायदा मुनाफा ले लेता है। लोगों की एक टीम बनी रहती है। ठीक है, जो बड़े व्यापारी होते हैं इनके पास ज़्यादा लोगों की टीम होती है, बहुत ये बड़े स्तर पे काम करते हैं। इसमें जो छोटे व्यापारी, इसमें लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, आप सामान्य रूप बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, अनाज का व्यापारी बनना है। दोस्तों आप सभी को सच्चाई बता दूं, लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं अनाज बेचकर। इसका बिजनेस और कारोबार हजारों करोड़ों का है भारत में। भले ही आपको ये क्षेत्र दिखाई न दे, ये अथाह सागर है दोस्तों। जब कभी आपको मौका मिले तो कभी अनाज मंडी घूम कर आइए, अपने जिले के जो भी अनाज मंडी है, जो नामी मंडी हो वहाँ भी जाइए देश में, या आपके ज़िले में कोई मंडी है वहाँ देखिए, ट्रक के ट्रक आपको अनाज मिलेंगे, गोदाम भरे पड़े हैं। आपको आश्चर्यचकित होगा कि बाप रे इतना अनाज रखा है। दोस्तों कभी आप मौका मिले तो हर जगह जाइए, हर ज़िले में आपको अनाज मंडी या मंडी मिल जाएगी, मंडी समिति वगैरह। कभी आप समय निकाल के जाइए, वहाँ पे देखिए ट्रक का ट्रक माल आ रहा है। क्या ऐसे आ रहा है? जो हाँ बड़े व्यापारी बैठे हैं ऐसे मंगा दे रहे हैं? क्या वो पैसा नहीं कमाते हैं? तो आप अनाज का छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कुछ भी बनिए, छोटे से ही बड़ा बन सकते हैं। एक दिन आपका किस्मत अवश्य बदल जाएगा, हर सुख सुविधा आप प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, केवल व्यापार और बिजनेस से। ऐसे ही मैं बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं दोस्तों। अन्य बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई अन्य बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।